हेलो बच्चों, स्वागत है आप सभी का यूनिवर्सल ट्यूटोरियल फिजिक्स का ऑनलाइन सेशन में। आज हम सब स्थिर वैद्युतिकी यानी इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनाने वाले हैं बच्चों, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट और आसान होगा, जिससे आपका स्थिर वैद्युतिकी यानी इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का कंसेप्ट अच्छे ढंग से क्लियर हो जाएगा। तो आप इसके लिए अंत तक वीडियो में बने रहें, जिससे ये आपको पता चल जाए कि आपने जो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स यानी स्थिर वैद्युतिकी पढ़े हैं उसका कंसेप्ट कितना अच्छे ढंग से क्लियर है। अगर नहीं तो इस वीडियो के माध्यम से आपका कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। तो देखिए बच्चों, सबसे पहला क्वेश्चन हम सब बात करते हैं, इलेक्ट्रॉन का विशिष्ट आवेश क्या है। तो इलेक्ट्रॉन का अगर विशिष्ट आवेश निकालना है बच्चों, तो जब भी विशिष्ट आवेश मतलब द्रव्यमान से संबंधित है, यानी द्रव्यमान का अनुपात करना है, यानी विशिष्ट आवेश का जो फार्मूला लगाना है बच्चों, वो क्या होगा, विशिष्ट आवेश बराबर आवेश बटा द्रव्यमान। याद रखिएगा बच्चों, अगर कोई बच्चा क्लास में या क्वेश्चन नहीं बना पाए हैं या कंसेप्ट पता नहीं है तो ये फार्मूला आप याद रखिएगा। विशिष्ट आवेश का फार्मूला होता है बच्चों क्या, आवेश बटा द्रव्यमान। अब सवाल है कि किसका द्रव्यमान निकालना है, किसका विशिष्ट आवेश, तो यहाँ पे लिखा हुआ है इलेक्ट्रॉन का। तो यहाँ पे आवेश जो बच्चों किसका लेंगे, इलेक्ट्रॉन का। तो इलेक्ट्रॉन का आवेश का मान लेना, सिर्फ मान वैल्यू, तो 1.6 गुना 10 के पावर -19 कूलम। अब बटा द्रव्यमान, तो क्या द्रव्यमान बच्चों किसका ले लेंगे, प्रोटॉन का कि अपना, नहीं बच्चों इलेक्ट्रॉन का ही द्रव्यमान लेना है। इसका वैल्यू याद होगा आप सबको, 9.1 गुना 10 के पावर -31 kg। तो अगर इसका कैलकुलेशन करते हैं बच्चों तो इसका मान जो आता है 1.8 गुना 10 के पावर -11 कूलम पर केजी, यानी ऊपर में कूलम होगा बटा में केजी होगा। यानी विशिष्ट आवेश का अगर मात्रक भी पूछता बच्चों तो कूलम पर केजी, जिसका वैल्यू कितना है इलेक्ट्रॉन का, 1.8 गुना 10 के पावर -11 केजी। आंसर ए होगा बच्चों, आप इसको जरूर बनाएं। तो बच्चों आप ये पहला क्वेश्चन को लिख लिए होंगे, तो इससे कंसेप्ट क्लियर हो गया कि अगर विशिष्ट आवेश का मात्रक पूछेगा तो कूलम पर केजी कहेंगे, और जिस इलेक्ट्रॉन का पूछेगा उसका मान और उसके द्रव्यमान से भाग देना है। क्लियर। क्वेश्चन नंबर 2 देखें बच्चों क्या दिया हुआ है, ये संधारित्र से क्वेश्चन पूछा हुआ है। दिए गए चित्र में प्लेट एक्स पर आवेश ज्ञात करना है। संधारित्र पर हम सबको पता है बच्चों कितना आवेश प्लेट होता है, 2 प्लेट होता है, और दोनों प्लेट पर आवेश के मान समान और चिन्ह बच्चों विपरीत होता है। बहुत अच्छा। जिसकी धारिता दिया है 2 माइक्रोफराड, तो यहाँ पे देखें तो एक सिरा 20 वोल्ट और दूसरा सिरा बच्चों 10 वोल्ट, तो इसका विभवांतर कितना होगा, तो विभवांतर निकालेंगे, उच्च विभव 20 वोल्ट है और निम्न विभव 10 वोल्ट, यानी 10 वोल्ट आया। धारिता दिया है बच्चों 2 माइक्रोफराड, तो पूछा है क्यू बराबर वाट। तो सर प्लेट एक्स पर, हाँ इस संधारित्र पर आवेश का मान समान होता है, चिन्ह विपरीत होता है, तो पहले क्यू बच्चों का, क्यू का मान निकाल लेंगे। तो बच्चों पता है आप सबका क्यू का फॉर्मूला क्या लगाएंगे, तो क्यू बराबर कहेंगे सर क्यू इंटू सी इंटू वी, भी या डेल्टा भी लिख सकते विभवांतर। सी का मान 2 माइक्रो है, अब v का मान 10, यानी 20 गुना 10 के पावर -6 कूलम, यानी 20 माइक्रो कूलम। अब ध्यान दे बच्चों, इस पर प्लस क्यों आवेश आएगा, इस पर माइनस, तो सर क्यों ऐसा होगा, कैसे पता चला आपको सर कि यहाँ पे प्लस होगा। तो देखिए बच्चों यहाँ पे प्लस 20 वोल्ट है और यहाँ पे प्लस 10 वोल्ट है, तो उच्च विभव इसका, इस सिरा का है, और इस सिरा से जुड़ा हुआ बच्चों प्लेट बाई, और इस सिरा से जिसका वोल्ट कम है एक्स जुड़ा हुआ है, मतलब यहाँ पे प्लस और यहाँ पे माइनस क्यों होगा। क्लियर, आप लिख ले इसको। ठीक उसी तरह से संधारित्र का ही क्वेश्चन बच्चों दिया है कि ए और बी, ए और बी के बीच तुल्य धारिता निकालना है, इक्विवेलेंट। तो यहाँ पे 3 संधारित्र है, कितने संधारित्र बच्चों, 3 संधारित्र है, निकालना है तुल्य धारिता, तीनों को जोड़ना है। और जोड़ने का तरीका सिखा चुके बच्चों, आप सबको पता है, श्रेणी क्रम में या समांतर क्रम में। बहुत अच्छा। तो श्रेणी क्रम में देखें तो पहले कि कौन कौन है, तो यहाँ पे दिख रहा होगा कि बच्चों दोनों संधारित्र एक ही लाइन में है। अगर आवेश जितना इस संधारित्र में जाएगा उतना ही आवेश इसमें जाएगा, तो ये दोनों श्रेणी हो गया बच्चों।
तो पहले दोनों को जोड़कर एक कर लेते हैं, फिर आगे देखते हैं कि अब अगला श्रेणी है कि समांतर है। तो श्रेणी का फॉर्मूला लिखते हैं बच्चों, 1/CS बराबर 1/C1 प्लस 1/C2। C1 का मान 6 और C2 के मान 6 है, जुड़ जाएगा तो 2/6 आएगा। 2 या 6 यानी 1/3 आया। किसका वैल्यू आया बच्चों? 1/CS, इसलिए CS का मान 3 माइक्रोफराड। तो अगला डायग्राम जो देखा जाए तो अगला डायग्राम बच्चों ऐसा होगा। B है, यहाँ पे A है। इसका वैल्यू लिख चुके हैं कितना? 3 माइक्रोफराड, इसका वैल्यू 6 माइक्रोफराड। चलिए अब बताइए कि अब श्रेणी की समांतर है। समांतर के लिए समझाए होंगे कि विभवांतर समान होता है, और विभवांतर समान तभी हो सकता है जब सभी संधारित्र दो बिंदुओं के बीच स्थित हो। तो बच्चों गौर से देखिए कि यह संधारित्र इस दो बिंदु के बीच स्थित है, ऊपर वाला, और यह भी संधारित्र इसी दो बिंदु के बीच स्थित है, यानी ये दोनों आपस में क्या है? समांतर है। तो समांतर के लिए बच्चों फॉर्मूला पढ़ाएं तो CP बराबर C1 प्लस C2, और C1 के मान 3 और C2 के मान 6 मतलब 9 माइक्रोफराड। तो ऑप्शन कौन बच्चों? यहाँ पे देखें C। क्लियर है? लिख लें। तो सबसे पहले बच्चों आप खुद से ऑब्जेक्टिव बनाने की कोशिश करें। अगर क्लास में नए आप ऑफलाइन नहीं पढ़ रहे हैं, कोई बाहर से पढ़ रहे हैं, तो आप पहले ऑब्जेक्टिव या क्वेश्चन खुद से बनाने की कोशिश करें, इसके बाद ही आप इसका सॉल्यूशन देखें। अगर क्लास में पढ़ रहे हैं तो आपको एक किताब में ये क्वेश्चन दिया गया है, आप पहले ट्राई किए होंगे, होमवर्क मिला हुआ है बच्चों, तो आप इसका सॉल्यूशन देख सकते हैं। इसके बाद अगला क्वेश्चन बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 में भी वही क्वेश्चन दिया है, समतुल्य धारिता निकालना है। देखें तो समतुल्य धारिता के लिए यहां भी बच्चों 3 ही संधारित्र है, 1, 2 और 3। तीनों को जोड़ना है, और जोड़ने का तरीका क्या है? 2 ही तरीका, चाहे श्रेणी क्रम में होगा बच्चों, चाहे समांतर क्रम में। अब बताएं यहाँ पे क्या ये दोनों समान श्रेणी में है क्या? जितना आवेश इसमें जाएगा उतना आवेश इसमें जाएगा? तो नहीं सर, यहाँ जंक्शन है, कुछ आवेश इधर जाएगा, कुछ आवेश इधर जाएगा। दोनों की धारिता अलग अलग है, इसलिए आवेश का मान भिन्न भिन्न होगा। लेकिन गौर से देखें कि यह संधारित्र इस दो बिंदु के बीच स्थित है, ऊपर वाला 3 माइक्रोफराड, और 2 माइक्रोफराड वाला संधारित्र वो इस दो बिंदु के बीच ही स्थित है, यानी ये दोनों संधारित्र एक दूसरे के क्या? समांतर है। तो इसको पहले दोनों को एक कर दिया जाए। कैसे करेंगे बच्चों? फॉर्मूला लगाएंगे CP बराबर C1 प्लस C2। C1 के मान 3 प्लस C2 के मान 2 यानी 5 माइक्रोफराड। तो अगला डायग्राम अगर दिखाना होगा तो कैसा दिखाएंगे डायग्राम? ये बिंदु A और बिंदु B में सर दो गो था, कितना हो गया बच्चों? 1। तो ये दोनों मिलके 1, और ये 1 पहले से, इसका वैल्यू 5 माइक्रोफराड और इसका वैल्यू 4 माइक्रोफराड। अब गौर से देखिए बच्चों, क्या श्रेणी में है कि समांतर में? सर श्रेणी में, एक ही लाइन में श्रेणी में है। तो श्रेणी का फॉर्मूला क्या लगाइएगा? 1/CS बराबर 1/C1 प्लस 1/C2। तो C1 के मान 5 और C2 के मान 4। लघुत्तम जो आएगा वो 20, 5 चौ 20 और 4 5 20। इसको उलट दिया जाए तो CS का मान 20 ऊपर चल जाएगा, और 4 प्लस 9 नीचे आ जाएगा, 20/9 फराड। ऑप्शन A। क्लियर? अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 में क्या कह रहा है बच्चों कि गोले पर आवेश दिया है 10 माइक्रो, मिस्टेक से लिखा है म्यू, m नहीं है म्यू है, 10 माइक्रोकुलाम हो, तो इसकी सतह पर फ्लक्स पूछा है, यानी फ्लक्स से संबंधित क्वेश्चन है। तो फ्लक्स निकालना है, और सिर्फ आवेश का मान दिया है, इलेक्ट्रिक फील्ड का मान नहीं दिया है। तो बच्चों सबसे पहले आप बताएं फ्लक्स का फॉर्मूला कौन लगाएंगे? तो सही बता रहे बच्चों, गॉस के परमे वाला, फाई बराबर Q/J0। क्लियर? बहुत अच्छा। तो यहाँ पे Q का मान दिया है 10 माइक्रोकुलाम, अब पूछा है फाई, तो लगाते हैं गॉस के परमे से। फाई बराबर
क्यू इन बटा जाई नॉट। क्यू इन का मान 10 गुना 10 के पावर -6 बटा जाई नॉट। क्योंकि सर जाई नॉट का मान नहीं रखे। देखो बच्चों यहाँ पे जाई नॉट का मान रखेंगे तो बहुत लंबा हो जाएगा, क्योंकि 8.85 गुना 10 रखेंगे। यहाँ पे सब में देखिए पाई में आंसर आ रहा है और एग्जैक्ट मान आ रहा है 36। क्यों ना ऐसा करते हैं, मैथ का नियम है कि जितना से गुना किया जाए। हम क्या किए, 4 पाई से भागा दिए तो यहाँ पे 4 पाई जाई नॉट 4 पाई से गुना किए हैं। देखिए ध्यान से, यहां पे क्या है 10 के पावर -5। क्लियर। तो सर क्या किए हैं, कुछ नहीं किया, थोड़ा सा ध्यान देना यहाँ पे क्या किए हैं 4 पाई से गुना किए तो 4 पाई से भाग दिए हैं। फिर से अब इसको काटेंगे तो ये तो भाई बच्चों यहाँ पे कितना हो गया 10 के पावर -5, ये तो क्लियर है, बटा जाई नॉट तो जाई नॉट रहेगा। अरे 4 पाई काट दिया जाए तो फिर से ऊपर वाला मान बटा जाई नॉट बचेगा। तो सर ऐसा करने से क्या फायदा होगा, आपको पता चल रहा है कि किसका वैल्यू बच्चों, के का मान किसका वैल्यू है, के का है। थोड़ा क्वेश्चन को छोटा करना ध्यान दीजिएगा। तो यहां से फाई का मान आ गया, के का मान, के का वैल्यू पता होगा 9 गुना 10 के पावर 9। किसका वैल्यू बच्चों, के का मान 1 बटा 4 पाई जाई नॉट, याद रहेगा। और 4 पाई गुना 10 के पावर -5। 9 चौके, यहाँ 9 से गुना करते 9 चौके 36 पाई और 9 में से 5 गया 4 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम। देख ले, इसका आंसर कौन आ रहा है 36 पाई गुना 10 के पावर 4 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम। तो सर आंसर तो ये भी लगता है कि तीन वो सेम है, 36 पाई। क्लियर है कि तीनों एक ही टाइप का आंसर है, कोई दिक्कत नहीं, तो तीनों में से कोई एक भी टिक मार सकते हैं। अगला 6 क्या कहता है बच्चों, थोड़ा ध्यान देना। 6 में कह रहा है कि फिर से ए और बी, ये जो ए और बी के बीच समतुल्य धारिता, यानी सभी संधारित्रों को जोड़कर एक संधारित्र बनाएंगे और उसका देखेंगे कुल धारिता कितना होगा। लेकिन बनाने के लिए वही तरीका होगा, चाहे श्रेणी क्रम में जोड़ेंगे चाहे समांतर क्रम में जोड़ेंगे। तो सबसे पहले क्लियर से आप देखें कि इसमें कौन श्रेणी है कौन समांतर है। तो आपको दिख रहा होगा सर ये जितना आवेश इसमें जाएगा, यहाँ पे जंक्शन है तो आवेश तो बढ़ जाएगा, यानी क्लियर होगा कि ये दोनों श्रेणी में नहीं होगा, ये भी दोनों श्रेणी में नहीं होगा। ठीक उसी तरह जितना आवेश इधर से अगर जाता है तो इधर आवेश जंक्शन में बटेगा तो ये दोनों श्रेणी में नहीं होगा, ये दोनों श्रेणी में नहीं होगा। तो क्या समांतर में होगा, समांतर में भी नहीं होगा। क्यों नहीं, थोड़ा सा ध्यान देना। ये संधारित्र देखा जाए इस दो बिंदु के बीच स्थित है और यह संधारित्र इस दो बिंदु के बीच स्थित है। अलग अलग दो बिंदुओं के बीच स्थित संधारित्र है, इसका मतलब विभवांतर समान नहीं होगा, अर्थात समांतर क्रम में नहीं होगा। तो क्या होगा बच्चों 5 संधारित्र, 1 2 3 4 5। लेकिन गौर से देखिए यहाँ पे जितना आवेश इधर जाएगा घूमकर आवेश इसमें उतना ही आएगा। यानी गौर से देखा जाए कि जितना संधारित्र आवेश इसमें जाएगा, आगे जाने का रास्ता जाएगा फिर घूम के इसमें आ जाएगा। यानी पता क्या चल रहा है कि ये संधारित्र ये वाला और ये वाला आपस में क्या है, श्रेणी में है। श्रेणी के कंसेप्ट वही है कि जितना सभी संधारित्र में आवेश का मान समान होगा, अविभांतर अलग अलग होगा। तो ये संधारित्र अलग अलग दो बिंदु के बीच स्थित है, लेकिन जितना आवेश 4 माइक्रोफैराड में जाएगा उतनी आवेश इस 4 माइक्रोफैराड वाले संधारित्र में जाएगा। यानी दोनों श्रेणी, दोनों को जोड़ दिया जाए तो 1/शेष रहा 1/C1, C1 का मान भी 4, C2 का मान भी 4। इसको कीजिए तो 2/4 आएगा, 1/2, इसलिए CS का मान हुआ 2 माइक्रोफैराड। अब अगला डायग्राम देखा जाए कैसा होगा। तो अगला डायग्राम जो होगा, अब ये संधारित्र ये वाला और ये वाला दोनों क्या हो जाएगा, जुड़कर एक बन गया। अब बीच में तो रहेगा, नीचे भी रहेगा। पहले 5 था, अब गिन के देखे 4 हो गया। ये बिंदु A है, ये बिंदु B है, इसका वैल्यू 2 माइक्रोफैराड।
इसका भी वैल्यू देखें, बीच वाला 2 माइक्रोफराड, इधर 4 माइक्रोफराड, इधर से भी 4 माइक्रोफराड। अब गौर से देखें, कोई जुड़ रहा है आपस में, तो यहाँ से कोई ये जुड़ रहा है, देखें तो ऊपर वाला संधारित्र इस दो बिंदु के बीच स्थित है, तो नीचे वाले संधारित्र भी इसी दो बिंदु के बीच स्थित है। इसका मतलब दोनों आपस में समांतर में हैं। तो Cp कितना आएगा बउआ, C1 + C2, तो 2 + 2 जोड़ देंगे 4 माइक्रोफराड। तो अगला अगर डायग्राम दिखाना हो तो कैसा डायग्राम दिखेगा, क्वेश्चन देख लीजिए भाई, इसको थोड़ा सा आगे कर रहे हैं। अगला डायग्राम बना देते हैं बच्चों, कैसा डायग्राम होगा, ए बी, इसका वैल्यू 4 माइक्रोफराड, और ये दोनों आपस में जुड़कर एक बन गया। यहाँ पे लिख दिए 4 माइक्रोफराड, देखिए यहाँ पे दिया है 4 माइक्रोफराड, और यहाँ से ये वाला जो है 4 माइक्रोफराड। समझ में आ रहा है बच्चों? फिर से ध्यान दीजिए, दोनों आपस में क्या हो गया, जुड़ गया है, जुड़ के एक बन गया यहाँ पे। तो ये तीनों अब संधारित्र देखें श्रेणी में है कि समांतर में, जितना आवेश इसमें जाएगा उतना आवेश इसमें जाएगा, तीनों सीधा भी कर देंगे तो श्रेणी में। तो श्रेणी का फॉर्मूला क्या होता है, 1/CS। CS लिख चुके हैं, इसलिए CS क्या लिखेंगे, डैश। एस काहे लिखते हैं बच्चों, आपको पता है, सीरीज यानी श्रेणी क्रम में CS लिखते हैं समतुल्य धारिता के लिए, और समांतर क्रम में CP लिखते हैं पैरेलल के कारण। तो 1/C1, 1/C1 के मान में 4, 1/C2 के मान में 4, 1/C3 के मान में 4, C1 C2 C3 सबका वैल्यू 4 है। जोड़ेंगे तो क्या होगा, 3/4। लोगों तुम देख करके देखें, इसीलिए CS डैश का मान 4/3 माइक्रोफराड। कोई ऑप्शन होगा बच्चों, देखे ध्यान से, 4/3 माइक्रोफराड, ऑप्शन बी। क्लियर? क्वेश्चन 8-7 में क्या कहता है, 1 वोल्ट, वोल्ट किसके बराबर है, तो पढ़े होंगे वोल्ट जो होता है, वोल्ट जो होता है वो जूल पर कूलाम को ही वोल्ट कहते हैं। समझाए थे बढ़िया से, तो जूल पर कूलाम यानी 1 वोल्ट 1 जूल पर कूलाम, ऑप्शन क्या होगा, बी, जूल पर कूलाम। ये बहुत आसान है। डायनोड का मात्रक जो होता है, एक तो बताए थे न्यूटन मीटर कूलाम स्क्वायर पर न्यूटन मीटर स्क्वायर, एक मात्रक क्या बताए थे, फराड पर मीटर, यानी ऑप्शन क्या होगा बच्चों, बी, F से फराड, फोर्स नहीं। आवेश की बीमा, तो बच्चों हम बताए में थे कि बीमा या मात्रक निकालना हो फार्मूला के द्वारा निकालते हैं। तो आवेश का I धारा का फॉर्मूला पढ़े हैं, Q/T होता है, तो Q बराबर होता है I × T। विद्युत धारा बराबर आवेश बटा समय होता है, 10th में पढ़े होंगे। और करंट स्टार्ट हो चुका है बच्चों, तो आप सबको पता चल गया कि हाँ सर I बराबर Q/T, तो Q/IT। I मूल राशि है, विद्युत धारा कौन सी राशि, मूल राशि है, इसलिए Q का जो बीमा होगा, विद्युत धारा का बीमा A लिख सकते हैं या I, और समय का T, AT। कोई है, ऑप्शन नंबर ए। किसी आवेशित खोखले गोलाकार चालक के अंदर, भीतर, भीतर पूछा बच्चों, तो भीतर में जो होगा तीव्रता, विद्युत तीव्रता का मान 0। क्लियर? चालक पदार्थ से बने असीमित आवेशित पहली चादर के कारण, पहली नहीं है बच्चों, पहली नहीं है, पहली नहीं है, पतली है, पतली चादर के सतह पर निकट विद्युत क्षेत्र की बिंदु, निकट स्थित किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र के मान। चलिए बच्चों बताइए जल्दी, इसका आंसर होगा, सब बता रहे हैं, आंसर सी, σ/2 J0। क्लियर? यहां पे क्या दिया है, +10 माइक्रोकूलाम और -10 माइक्रोकूलाम के दो बिंदु आवेश वायु में परस्पर 40 सेंटीमीटर की दूरी पर रखे हैं। निकाय की विद्युत स्थितिज ऊर्जा पूछा है। तो क्या क्या दिया है लिख देते पहले क्वेश्चन में। दिया है Q1 के मान 10 माइक्रोकूलाम, मतलब 10 के पावर -5 कूलाम, और Q2 का मान -10 माइक्रोकूलाम, मतलब -10 के पावर माइनस कूलाम। R के मान 40 सेंटीमीटर है बच्चों, 40 × 10 के पावर -2 मीटर। क्लियर? अब यहां पे क्या पूछा है, स्थितिज ऊर्जा U और भार। तो चलिए बच्चों सबसे पहले आप इसका फॉर्मूला बताएं।
क्लियर, बता चुके हैं आप सब कि हाँ सर स्थितिज ऊर्जा का फॉर्मूला जो होता है K(Q1 Q2 बट्टा स्मॉल r। अब चलिए मान रखा जाए K का मान 9 गुना 10 के पावर 9, Q1 के मान 10 के पावर -5 और Q2 के मान भी Q2 का -10 है, R के मान 40 गुना 10 के पावर -2। देखे तो यहाँ पे कितना मान आया गुना करके, तो यहाँ पे लिखते बच्चों 9 तो रहेगा, -10 में से 9 गया तो 9 गुना 10 के पावर 1। ऐसा करते हैं -10 और 10 के पावर 9 -1 और यहाँ पे 4 गुना 1 2 इसको 10 के पावर -1। क्लियर, ये दोनों कट गया, -10 में से 9 गया -1 और 40 को 4 गुना 10 किए हैं और एक इसको देंगे तो 10 के पावर -1 कट गया तो 4/9 यानी 2 नहीं कटेगा नहीं, तो 9/4 को भाग देंगे, 4 दूनी 8। और बच्चों यहाँ पे माइनस छूट गया है तो यहाँ पे क्या आएगा बाहर में माइनस, ये माइनस देखिए यहाँ पे क्यों में माइनस लगा हुआ है, तो ऊर्जा अदिश राशि है तो माइनस होगा तो माइनस ही लिखना है। तो यहाँ पे -9 में भाग देंगे तो 4 दूनी 8, एक बचेगा दशमलव 2, 4 दूनी 8 4 5 20 2 -2.25। ऑप्शन जो है बच्चों सी। क्लियर, किस मान से रहेगा जूल में, U बराबर। क्वेश्चन में कहता है विद्युत द्विध्रुव की निरक्ष स्थिति में विद्युत विभव का व्यंजक, बहुत ही आसान, विभव का व्यंजक क्या होगा निरक्ष पर 0 होगा। ऑप्शन डी। 100 वोल्ट तक आवेशित करने पर एक संधारित्र संचित ऊर्जा 1 जूल है, यानी विभवांतर दिया है बच्चों, विभवांतर का संकेत यहाँ पे क्या लिख रहे हैं, डेल्टा भी नहीं लिखेंगे, भी लिखेंगे 100 वोल्ट। बहुत अच्छा, और इसको 100 को क्या लिखते हैं 10 के पावर 2 वोल्ट विभवांतर है और ऊर्जा दिया है 1 जूल, तो कहता धारिता हाफ सीरो वाट। तो चलिए बताइए फॉर्मूला क्या पढ़े हैं भाई, U बराबर हाफ CV², C का मान, U का मान 1, C का मान पता नहीं, सॉरी C तो निकालना, V का मान 10 के पावर 2 का स्क्वायर। ये बच्चों 2 में इसको इधर भेजो, गुना में आ गया इधर, तो C गुना 10 के पावर 4, इसको इधर भेजेंगे तो 2/10 के पावर 4 बराबर C, इसलिए यहाँ पे लिख देते जगह नहीं है, उसको ऊपर भेजेंगे तो क्या होगा 2 गुना 10 के पावर -4 फराड। कोई ऑप्शन मैच करता है देखे तो, हाँ सर ऑप्शन नंबर बी। क्लियर, उतार ले। तो चलो बच्चों ये बताएं क्या होगा, किसी सूक्ष्म विद्युत द्विध्रुव के मध्य बिंदु से बहुत दूर r दूरी पर विद्युत विभव समानुपाती होता है, तो फॉर्मूला पढ़े अभी बराबर किसी बिंदु पर Kp cos θ/r², किसी बिंदु पर विद्युत विभव फॉर्मूला Kp cos θ/r², अर्थात विभव समानुपाती होता है, यहाँ पे समय दूरी दिया है तो विभव जो होगा समानुपाती 1/r², इसी को लिख सकते हैं बच्चों, अगर वृत्त का अनुपाती होता तो सिर्फ r², लेकिन यहाँ पूछा क्या समानुपाती, गौर से देखें यहाँ पे, तो 1/r², इसी को लिख सकते हैं r के पावर -2। तो कोई ऑप्शन है बच्चों, ऑप्शन नंबर सी, दोनों हो सकता है, देख लें ऑप्शन सी सही है। 16 में कहता है, सबसे आसान क्वेश्चन है कि 3 संधारित्र जिनकी प्रत्येक की धारिता C है, श्रेणी क्रम में जुड़ा है, किसमें जुड़ा हुआ बच्चों, श्रेणी क्रम में, परिणामी धारिता का मान। तो बच्चों बताइए सबसे पहले फॉर्मूला क्या होगा, 1/CS का 1/C1 प्लस 1/C2 प्लस 1/C3, सबका मान C 1/C प्लस 1/C, लघुत्तम आएगा C 1 1 1 3 आएगा, इसलिए CS का मान C/3, ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 17, मुक्त आकाश की परावर्तितांक होता है, तो परावर्तितांक का जस्ट यहाँ पे गलती लिखा हुआ है, परावर्तितांक नहीं पूछना चाहिए था, परावर्तिता पूछना चाहिए था।
इसको बुद्धिशीलता बोलते हैं, यानी जाई नॉट का मान पूछना चाहिए था। तो जाई नॉट का मान पता होगा, जाई नॉट का मान 8.85 गुणा 10⁻12 फराड पर मीटर। क्लियर, यही आंसर होगा सी। तो यहां तक 17 क्वेश्चन था। ऐसे वहां पे थंबनेल में 20 क्वेश्चन की बात किए थे, लेकिन 17 ही क्वेश्चन है। इस 17 क्वेश्चन को आप अच्छे ढंग से बच्चों क्लियर कर लेते हैं तो आपका इलेक्ट्रोस्टैट थोड़ा मजबूत हो जाएगा और अच्छे ढंग से समझ में आएगा। तो उम्मीद है बच्चों कि आपको यह लेक्चर बहुत पसंद आया होगा और अच्छा भी लगा होगा। तो जरूर इसको आगे तक शेयर करें, दूसरे बच्चों को भी शेयर करना है जिससे सभी बच्चों को फायदा हो सके। तो फिर बच्चों मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए ध्यान रखें। धन्यवाद।